वाला। कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? करने वाला। कारक का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला, किंतु व्याकरण में यह पारिभाषिक शब्द है। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है तो उसे कारक कहते हैं। विभक्ति। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। प्रत्येक कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। प्रत्येक कारक का क्या होता है? विभक्ति चिन्ह होता है, किंतु हर कारक के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो ये आवश्यक नहीं है। अब देखो, हिंदी में कारक 8 प्रकार के बताए गए। कितने प्रकार के बताए गए? 8 प्रकार के। हिंदी में कारक 8 प्रकार के बताए गए। वो देखो इस प्रकार है। पहला है कर्ता कारक। पहला क्या है? कर्ता कारक। कर्ता कारक। दूसरा है कर्म कारक। तीसरा करण कारक। चौथा संप्रदान कारक। पांचवा अपादान कारक और छठवां संबंध और सातवां अधिकरण और आठवां संबोधन। अब एक एक कारक को पढ़ते हैं। देखो, कर्ता कारक। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह होता है ने। क्या होता है? ने। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया यानी कार्य के करने वाले का बोध कराता है, अर्थात क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। क्रिया के करने वाले को यानी कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। कर्ता कारक के विभक्ति चिन्ह को ने से प्रदर्शित किया जाता है। ने विभक्ति का प्रयोग कर्ता कारक के साथ केवल भूतकालिक क्रिया होने पर होता है। अतः वर्तमान काल, भविष्य काल तथा क्रिया के अकर्मक होने पर ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। जैसे अभिषेक पुस्तक पढ़ता है। अभिषेक पुस्तक पढ़ता है। गुंजन हंसती है। आलोक ने पत्र लिखा। और वर्षा गाना गाती है। नौकर काम पर भेजा जाएगा। आगे देखो, वह कुछ नहीं बोला। राम को दिल्ली जाना है। उसके द्वारा पत्र फेंके गए। उसके द्वारा पत्र फेंके गए। अब देखो, कर्म कारक। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को। क्या होता है? को विभक्ति चिन्ह होता है। वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ेगा उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। कर्म कारक शब्द सजीव हो तो उसके साथ को विभक्ति लगती है और निर्जीव कर्म के साथ यह नहीं लगती है। अब देखो, आगे देखते हैं हम। जैसे उदाहरण के लिए है, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। नंदू दूध पीता है। राजा ने ब्राह्मण को धन दिया। अहल्या ने गंगाधर को दीवान बनाया। शेर, मैंने शेर देखा। मैं गाय दूधता हूँ। ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। अब है तीसरा कर्ण कारक। कर्ण कारक से, के द्वारा, द्वारा, के माध्यम से, ये इसके विभक्ति चिन्ह होंगे। कर्ता, वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है, अर्थात क्रिया के साधन को कारण कर्ण कारक कहते हैं। कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह से है। ज्योत्सना चाकू से सब्जी काटती है। ज्योत्सना किससे सब्जी काटती है? चाकू से। मैं पेन से लिखता हूँ। आगे देखो, आपके दर्शन से लाभ हुआ। ये दर्शन गलत है। ये आपके दर्शन से लाभ हुआ। धन से प्रतिष्ठा बढ़ती है। मेरी बात ध्यान से सुनो। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, लड़का पेड़ के सहारे खड़ा है। ये भी कर्ण कारक का उदाहरण होगा। अब देखते हैं हम संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह के लिए, को, के वास्ते। संप्रदान कारक का अर्थ होता है देना। वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। कर्ता जिसे कुछ देता है या
अथवा जिसके लिए क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए। किंतु जब क्रिया द्विक्रमी दो कर्मों वाली हो तथा देने के अर्थ में प्रयुक्त हो तो वहाँ को विभक्ति भी प्रयुक्त होती है। जैसे आलोक माँ के लिए दवाई लाया, मीनाक्षी ने कविता को पुस्तक दी, यह उदाहरण हो गए। अतः द्वितीय वाक्य में कविता संप्रदान कारक होगा क्योंकि दी क्रिया द्विक्रमी है। कविता को पुस्तक दी मीनाक्षी ने, द्विकर्मी है ना, दो कर्म है इसमें, इसलिए इसमें संप्रदान कारक का प्रयोग होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, भिखारी को भीख दो, यहाँ को शब्द के लिए के अर्थ में आया है। को शब्द के लिए के अर्थ में आया है। जैसे राम गोविंद को अपना भाई मानता है, ईश्वर ने सुनने के दो कान दिए हैं, लड़के शेर को गए, शेर को मतलब घूमने के लिए, लड़का विद्वान होने को विदा पड़ता है। अपादान कारक 5 नंबर है। अपादान कारक, अपादान कारक की परिभाषा देखते। देखो, अपादान कारक इस प्रकार है। अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह है से पृथक से अलग होने के अर्थ में। वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने या तुलना करने के भाव का बोध होता है, जिससे अलग हो या जिससे तुलना की जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति है से, किंतु यहाँ से पृथक या अलग होने की बोध कराएगा, अलग होने का बोध कराएगा। जैसे देखो, पेड़ से पत्ता गिरता है, अलग हो रहा है। कविता सविता से अच्छा गाना गाती है, अलग का संबंध है। दूध से दही बनता है, दूध था पहले फिर दही बन गया, अलग का संबंध है। कोयला खदान से निकाला जाता है, नक से सिक तक वह सुंदर है। आत्मा देह से भिन्न है, ये इनके उदाहरण हो जाएंगे। 3 लोक में मथुरा न्यारी, मेरे हाथ से चढ़ी छूट पड़ी, गाड़ी से बचकर चलो। अब देखो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर संबंध कारक। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का के की रारेरी नाने नी। जब वाक्य में किसी संज्ञा सर्वनाम का अन्य किसी संज्ञा सर्वनाम से संबंध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह का के की रारेरी नाने नी। यथा अजय की पुस्तक गुम गई, तुम्हारा चश्मा यहाँ रखा है। अपना कार्य स्वयं करे। तुलसीदास की रामायण भक्तिकाल की महत्वपूर्ण करती है। आगे बढ़ते हैं। नगर के लोग यज्ञ में गए हैं, एक समय की बात है, ये इनके उदाहरण हो जाएंगे संबंध कारक के। और वह 7 नंबर अधिकरण कारक है। कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की परिभाषा देखो इस प्रकार है। देखो, अधिकरण कारक में पर इसके विभक्ति चिन्ह है, में पर या पे। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह में पर है। मेज पर पुस्तक पड़ी है, मेज पर पुस्तक पड़ी है, पर आ गया। पक्षी आकाश में उड़ रही है, नौकर कमरे में सोता है, लड़का घोड़े पर बैठा है, विद्या में उसकी रुचि है, इस विषय में कोई मतभेद नहीं है, सिपाही चिंता में है, पानी धरती में समा गया है। अब देखो आगे 8 नंबर कारक देखते हैं। संबोधन कारक। संबोधन कारक की विभक्ति चिन्ह है हे, ओ और अरे। वाक्य में जब किसी संज्ञा सर्वनाम को पुकारा या बुलाया जाता है अर्थात जिसे संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक की विभक्ति चिन्ह हे और ओ। संबोधन कारक के बाद संबोधन चिन्ह यह भी आता है अर्धविराम और अल्पविराम। अर्धविराम और अल्पविराम लगाया जाता है। जैसे हे प्रभु, हे रक्षा करो, अरे महान यहाँ आओ, ये अरेर हेर, ये सब संबोधन कारक के चिन्ह है। अब देखो इसमें विशेष क्या है, सर्वनाम में कारक 7 ही होते, इसका संबोधन कारक नहीं होता है।
सर्वनाम होते उसमें कारक साथ ही होते, इसका संबोधन कारक नहीं होता है ये वो का कोई। अब कल काल की क्लास देखेंगे।